हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है आरपी एक्सप्लेन्ड। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो ऐसे दो भाइयों की है जिनके बीच में हद से ज़्यादा प्यार था, लेकिन जब उनके बीच इविल एंटिटी आती है तो क्या वो प्यार बरकरार रह पाता है या फिर उनका प्यार खत्म हो जाता है। तो यही मैं इस मूवी में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखते हैं जिसके जरिए हमें बताया जाता है कि एक एक्सीडेंट हुआ था, एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसके के अंदर दो भाई बच गए और इसी के साथ मूवी की शुरुआत होती है। हम देख पाते हैं कि ये दोनों भाई अब बड़े हो चुके हैं और ये अब सुनसान इलाके में रहा करते हैं। इनका घर जंगल के बीचों बीच है और ये वहीं पे अपना जैसे तैसे गुजारा करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और साथ ही साथ ये एक गेम खेलते हैं। ये एक गेम खेलते हैं जिसका नाम होता है स्नैप। इस गेम के अंदर ये दोनों एक दूसरे को बारी बारी से थप्पड़ मारते हैं। ये थप्पड़ इसलिए मारते हैं क्योंकि इन लोगों का मानना होता है कि गलती भले ही कोई भी करे लेकिन सजा ये दोनों भाई भुगतेंगे। लूकस इंटरनेट पे एक घर के बारे में पढ़ रहा होता है जिसके के बारे में उसे मालूम चलता है कि उस घर के अंदर एक विच रहती है, एक विच रहती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद अगले दिन हम देख पाते हैं कि कुछ लड़कियां लूकस को तंग कर रही थी। कैसा जमाना आ गया है दोस्तों, लड़कियां लड़कों को तंग कर रही हो। वो लड़कियां लूकस के पीछे पड़ी हुई थी और उसे परेशान कर रही थी। वो उसे मारती भी हैं और उसे बोलती हैं कि उसे उस घर के अंदर जाना होगा। इन लोगों के लिए किसी इंसान की जान कोई की मायने नहीं रखती, इन लोगों के लिए मायने रखता है तो अपना फन। ये तीन लड़कियां होती हैं, ये लूकस को उस घर के अंदर भेज देती है। लूकस एक निडर बच्चा था जिसको कोई डर नहीं लगता था। वो उस घर में चला जाता है। जब वो उस घर के अंदर जाता है तो हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक अनजान एंटिटी उसे पकड़ लेती है। लूकस उससे अपनी जान बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो बचा नहीं पाता। वो इविल एंटिटी उसे पकड़ लेती है और फिर लूकस की आंख खुलती है जहाँ पे उन तीनों लड़कियों में से ही एक लड़की उसके साथ ही, और फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। वहीं दूसरी साइड हम लूकस के बड़े भाई टॉम को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ होता है जिस लड़की का नाम था एना। वो उसके साथ फन कर रहा होता है, वो उसके साथ शूटिंग की प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। रात को हम देखते हैं लूकस, उसके भाई टॉम और टॉम की गर्लफ्रेंड एना को, ये तीनों खाना खा रहे होते हैं। ये तीनों आपस में एक तीसरे से बात करते हैं और फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि लूकस टहल रहा होता है जहाँ पे उसे विच के पाँव के निशान दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पे वो विच आ जाती है और वो लूकस को पकड़ लेती है। हम एक चीज यहाँ पे समझ पाते हैं कि लूकस उस विच से डर नहीं रहा और न ही वो विच लूकस को मारना चाहती है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड बन गया है। लूकस उस विच को पसंद करने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसकी खोई हुई माँ उसे उस विच के अंदर मिल गई हो। हम देख पाते हैं कि एक दिन लूकस के पीछे कुत्ता पड़ जाता है। वो कुत्ता उसको काटने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो विच आ जाती है। वो उस कुत्ते को पकड़ती है और उसे मार डालती है। लूकस ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। वो घर आके अपने कपड़ों को साफ करता है जिसके ऊपर कुत्ते का खून लगा हुआ था। वो उसकी बॉडी को भी दफना देता है। उसको कपड़े धोते हुए एना देख लेती है। वो उससे पूछती भी है ये क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। एना यहाँ पर टॉम से बात करती है, तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो विच क्राफ्ट वाली चीजों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन टॉम इन चीजों पे यकीन नहीं करता, इसीलिए वो एना की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हम देख पाते हैं अगले दिन लूकस को उसी लड़की के साथ, जो कि वही लड़की थी जिसमें से तीन लड़कियां उसे परेशान कर रही थी। ये लड़की अब उसकी फ्रेंड बन चुकी थी, इसीलिए वो उसको लेके जाता है उसी विच के पास। वो उसे विश्वास दिलाता है कि वो विच तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, लेकिन वो लड़की जाते हुए डर रही थी। दूसरे साइड पे हम देख पाते हैं एना को, जिसको कि रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसके हाथ में होता है एक पोस्टर, एक मिसिंग डॉग का पोस्टर। जब एना उसे देखती है तो उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं लूकस जो कपड़े धो रहा था उन पे वही खून तो नहीं लगा हुआ जो कि उस कुत्ते का हो। सीधे शब्दों में कहीं तो दोस्तों, कहीं लूकस ने ही उस कुत्ते को तो नहीं मारा। अब वो विच लूकस के घर आ जाती है। जब वो लूकस के घर आती है
तो वो लूकस की फैमिली फोटोज को देख पाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एना आ जाती है। एना यहाँ पर लूकस के लिए आई थी। वो पता करना चाहती थी कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। वो यहाँ पे आके उसका सामान चेक करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मालूम चलता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो विच आ जाती है। एना उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है, जो कि उसे टॉम ने सिखाया था, लेकिन वो विच उसे पकड़ कर ले जाती है। जब लूकस अपने घर आता है तो वहाँ पे वो एना की कार को देखता है, जिसके ऊपर स्क्रैच लगे हुए थे, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि कल रात को उस विच ने ही लगाए थे। जब वो अपने घर आता है तो हम देख पाते हैं कि वो उसी पोस्टर को देखता है जिसको कि एना अपने साथ लाई थी, जो कि उसी मिसिंग डॉग का था। उसे ये समझते हुए देर नहीं लगती कि वो विच एना को ले जा चुकी है। अब वो अपने भाई टॉम को भी बताता है एना के लापता होने के बारे में। अब टॉम यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो अपने छोटे भाई से बोलता है कि हम दोनों की वजह से हमारे माँ बाप नहीं मारे गए। वो मारे गए क्योंकि वो एक मात्र एक्सीडेंट था, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। ये सोसाइटी हमें जिम्मेदार ठहराती है। अगले दिन हम देख पाते हैं कि वो विच लूकस के घर आती है और उससे बोलती है कि वो अपनी फैमिली फोटोज को डिस्ट्रॉय कर दे। तो लूकस भी उसकी बात को हंसी खुशी मान लेता है और अपनी फैमिली फोटोज को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो विच लूकस की माँ का ड्रेस पहनने लगती है, तो लूकस उससे मना कर देता है कि वो इस ड्रेस को ना पहने, क्योंकि ये ड्रेस उसकी माँ का है। जब टॉम उसके घर आता है तो वो तोड़ फोड़ को देख के काफी ज्यादा गुस्सा होता है और यहाँ पे शुरू होता है इन लोगों का वही गेम, जिसके अंदर कोई भी गलती करे लेकिन सजा दोनों को बराबर मिलेगी। ये दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगते हैं। वो लूकस को थप्पड़ खाते हुए देखकर वो विच काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो प्लान बना लेती है कि वो टॉम को मार डालेगी। जब लूकस को ये मालूम चलता है कि वो विच टॉम को मारने वाली है तो वो टॉम को गले लगा लेता है, जिसकी वजह से वो विच वहां से चली जाती है और टॉम की जान बच जाती है। फिर अगले दिन हम देख पाते हैं लूकस को, जो कि जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसे एक बॉडी दिखाई देती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि एना की ही थी। वो उसे देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, समझ जाता है कि उस विच ने एना को मार डाला। तभी वहाँ पे वो लड़कियां आ जाती हैं, जो कि लूकस को मूवी की स्टार्टिंग में परेशान कर रही थीं। उन लड़कियों से भागते हुए लूकस वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो लड़की लूकस की दोस्त थी उसके पास आ जाती है विच, और वो एक पत्थर मारकर उसकी फ्रेंड को मार डालती है, क्योंकि ये लोग मिलकर लूकस को परेशान कर रहे थे और कोई भी लूकस को परेशान करे ये उस विच को बिल्कुल ही पसंद नहीं। अब लूकस इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उस विच के ऊपर हमला करने लगता है, वो उसे पत्थर मारने लगता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसकी फ्रेंड की मौत का। पुलिस उसे पकड़ लेती है, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा था कि उसकी फ्रेंड को किसी और ने नहीं बल्कि लूकस ने ही मारा है। हम देख पाते हैं जब लूकस की आंख खुलती है तो वो देख पाता है कि पूरे पुलिस स्टेशन में तबाही मची हुई है, क्योंकि यहाँ पे आ चुकी है विच और उसने सारे पुलिस फोर्स को मार डाला है, क्योंकि ये सारे लोग मिलके लूकस को परेशान कर रहे थे। लूकस वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। लूकस जब अपने घर पे आता है तो वहाँ पे उसे वही विच मिलती है। जब वो विच, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे टॉम आ जाता है और वो विच टॉम को मार डालती है। यहाँ पे लूकस चाकू से विच को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि इस बीच टॉम मारा जाता है और तभी वहाँ पे आ जाती है पुलिस। यानी कि दोस्तों अब फिर से फंसेगा लूकस, क्योंकि दोस्तों पुलिस को तो ऐसा ही लगेगा कि ये किसी और ने नहीं बल्कि लूकस ने ही किया है, क्योंकि कोई भी उसकी विच वाली बात पे यकीन ही नहीं करेगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको ये मूवी कैसी लगी। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी, वन टाइम वॉचेबल है और मूवी की कहानी काफी ज्यादा अच्छी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।